हम सभी चाहते हैं कि हमारे सारे काम बहुत अच्छी तरह बने और हमारे घर में धन की बहुत वृद्धि हो और घर में लक्ष्मी का वास हो, सरस्वती का वास हो और हर तरफ से हमारे जीवन में खुशहाली आए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मनचाही चीज़ मिलने में थोड़ा समय मिलता है और मनचाही चीज़ मिलने में हमें बहुत सी रुकावटें आती हैं। तो आज हम ये वीडियो स्पेशली अपने उन व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं जो मुझसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम आपकी वीडियोस इंग्लिश में होती हैं और हमारे लिए कुछ हिंदी में कीजिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं अपने उन सारे व्यूअर्स, सारे लिसनर्स और सारे सब्सक्राइबर्स के लिए करना चाहती हूँ जो कि जुड़े हुए हैं मेरे साथ मेरी जर्नी में। और मैं हूँ डॉक्टर सुनीता टैंक और अब सभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ मेरी जर्नी में, जो कि है डेली टैरो। आप मेरे बहुत सारे रीडिंग्स देखते हुए आए हैं, मंथली रीडिंग, स्पिरिट मैसेजेस। हालांकि वो सारे वीडियोस इंग्लिश में हैं और जैसा कि मैंने कहा कि रिक्वेस्ट के बाद मेरा भी बहुत टाइम से मन था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ हिंदी में रिकॉर्ड करूं और इसीलिए आज हम ये स्पेशल सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो कि हम हिंदी में करेंगे वो अपने उन सारे लवेबल सब्सक्राइबर्स और वेल विशर्स के लिए, उनके लिए हम ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वीडियो होगा, हम आपको इसमें 3 महा उपाय बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने तजुर्बे के थ्रू, अपनी प्रैक्टिस के थ्रू। 3 महा उपाय जिससे आपके कर्म खुलें और धन की वृद्धि हो, धन आए। तो ये वीडियो हम स्पेशली 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हर वीडियो अपने आप में गहराई से समझने वाला वीडियो है और हर उपाय अपने आप में गहराई से समझने वाला उपाय है। मैं एक एक करके उपाय वीडियो में इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप उसको ठीक से समझकर इम्प्लीमेंट करें। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करें अपने नियर वंस के साथ, अपने डियर वंस के साथ या जिनके भी आप वेल विशर हैं, क्योंकि ये बहुत एक जनरल चीज़ें हैं लाइफ में जो हम छोड़ते हुए आ रहे हैं और इन्हीं छोड़ी हुई चीज़ों की रुकावटों की वजह से हमें ऐसा लगता है कि बहुत बार हमारे बनने वाले काम बन नहीं रहे हैं। हम कल जाते हैं किसी काम के लिए जिसकी हमें श्योरिटी होती है और वो नहीं होता और हमें कंफर्म होता है कि ये काम हमारा हो जाएगा। कई बार हमें रास्ते नहीं मिल पाते, कई बार हमें सोर्स नहीं मिल पाता, कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ बहुत हैं लेकिन कोई बात नहीं जमती। तो ये हमारे साथ अक्सर किसी के साथ भी ये होता ही है या हुआ है या हो रहा होता है, पर हम ये जान नहीं पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो इस सब को सॉल्व करने के लिए, इन सारी बातों को सॉल्व करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट उपाय करें जिसे करने के बाद हमारे धन की वृद्धि हो, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, सरस्वती का वास हो। लेकिन हर उपाय के पीछे हमारी सोच इम्प्रूव होनी बहुत ज़रूरी है, हमारे कर्मों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज चलिए मैं आपको बता रही हूँ हमारा पहला उपाय जो कि हम पार्ट 1 में कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे दूसरा उपाय और पार्ट 3 में हम करेंगे तीसरा उपाय। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये वीडियो जब आप देखें और जब मैं अगला वीडियो करूँ तो आप मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपके साथ क्या चल रहा है, आप कितना इस वीडियो से आप अपने आप को जोड़ पा रहे हैं और कहाँ तक ये बात आपको सही लग रही है। ये बात तजुर्बे की है, एक्सपीरियंस की है और बिल्कुल भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप पूरे ट्रस्ट और सरेंडर के साथ इस वीडियो को देखें और तभी ये तीनों उपाय आपके साथ एक, मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही एक चमत्कारी रूप में आपके जीवन में बहुत ही सुधार लाएंगे, वृद्धि लाएंगे और बहुत सारी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहला उपाय आज आपको बता दूँ। सबसे पहला उपाय ये बहुत ज़रूरी है जो कि मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि जब भी हम किसी भी सोर्स के द्वारा अर्न करें, चाहे हम जॉब करते हों, चाहे हम बिज़नेस करते हो, चाहे हमारा कोई बहुत छोटा सा काम हो। देखिए, काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, काम काम होता है। तो कोई भी काम आप करते हैं उससे आपकी जो भी आमदनी है, जो भी आपकी इनकम है, जितना भी आप कमाते हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप उसको छोटा समझें। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आप सही तरीके से अपने लिए और अपने परिवार के लिए कमा रहे हों।
ये इस उपाय को करने के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि आप सही तरीके से और सही रिसोर्सेज के थ्रू अपनी कमाई जारी रखें। तो जब भी आपको किसी भी सोर्स से कोई कमाई आती है, अमाउंट चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आप उस अमाउंट में से हर बार बहुत थोड़ा अमाउंट जो आपको सूट करता हो, 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, अमाउंट मैटर नहीं करता है। द क्वांटिटी ऑफ अमाउंट डज़ नॉट मैटर। आप कितना निकाल रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप किस भाव से निकाल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो चाहे आपकी कहीं से किसी भी सोर्स के थ्रू कोई भी आमदनी हो, आप उसके लिए एक नया वॉलेट, नया पर्स या एक मनी बॉक्स बना लीजिए। और जब भी आपको कभी भी किसी भी सोर्स से कुछ भी आमदनी, इनकम या रेवेन्यू जनरेशन हो, आप उसमें जितना मन चाहे आप वो डाल दीजिए। और जब आपको लगे, अंदाज़ा हो या आप पर्स में देख भी सकते हैं कि वो एक रीज़नेबल अमाउंट हो गया है, मान लीजिए जैसे 200 रुपये हो गए, 500 रुपये हो गए, 1000 रुपये हो गए, या जितना भी आप कलेक्ट करना चाहें उतना रुपये हो गए, याद रखिएगा वो अमाउंट, जितना भी आपको कलेक्शन आपने करी है, वो अमाउंट की आप चैरिटी ज़रूर करें। और ये उपाय अगर आप हर महीने करेंगे तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। अब आप कहेंगे कि ये मैम हम कहाँ पर करें? देखिए, चैरिटी हमेशा उसी जगह पर करनी चाहिए जहाँ आपके कोई एक्सपेक्टेशंस ना जुड़े हुए हों। आप चैरिटी करें अननोन लोगों को जिनको आप नहीं जानते। आप चैरिटी करिए उन लोगों से जिससे आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो कि मैंने ये चैरिटी करी तो मैंने इसको इस समय पे मदद करी, मैंने हालांकि अपने पैसे जमा करे थे, मुझे तो चैरिटी करनी थी, ये मेरा भाव था। लेकिन वो भाव वहाँ बैलेंस हो जाता है जब आप उस इंसान से वापस उम्मीद करते हैं किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन से। सो जो अमाउंट आपका कलेक्ट हुआ है, मान लीजिए आप 15 दिन में अमाउंट को आप चेक कर रहे हैं या 1 महीने में अमाउंट को आप चेक कर रहे हैं, तो वो कलेक्टेड अमाउंट जो है वो आप डोनेट करें। अब डोनेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं, या तो आप छोटी बच्चियों को कुछ खिला सकते हैं, वो आप पैसा किसी की पढ़ाई में दे सकते हैं, वो पैसा आप किसी NGO को दे सकते हैं, वो पैसा आप किसी ऑर्फनेज को दे सकते हैं, वो पैसा आप किसी ओल्ड एज होम में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं भी वो डोनेशन कर सकते हैं। और सबसे इजी और सबसे आसान उपाय ये होगा, जो कि बहुत इजी है खासकर हमारे कंट्री में करना, वो उपाय ये है कि आप इस कलेक्टेड अमाउंट से आप गाय को खिला भी सकते हैं। तो गाय को खिलाने की कोई भी दिन हो सकता है, और इजीली जो भी आपके पास अवेलेबल हो, फ्रूट्स अवेलेबल हो, केले अवेलेबल हो, बनाना अवेलेबल हो, इजीली आप कहीं से भी गाय को लेके खिला सकते हैं। गाय को आप किसी भी दिन खिला सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पैसों का वेडनेसडे के दिन अगर आप कोई हरी चीज़ गाय को खिलाते हैं, जैसे मेथी, पालक या कुछ भी हरा, उस दिन उस उपाय का या इस चैरिटी का आपको डबल बेनिफिट हो सकता है। पहला बेनिफिट कि आपने वो अपनी कलेक्टेड अमाउंट में से किया था, दूसरा आपने वो वेडनेसडे को किया था। तो जनरली उस कलेक्टेड अमाउंट को आप किसी भी दिन कहीं पर भी अननोन जगह पर या अननोन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी अमाउंट का वेडनेसडे को गाय को आप देते हैं तो आपके लिए बहुत ही कर्मों के बैलेंस होने एक बहुत ही तीव्र गति पे शुरू हो जाएंगे और धन में आपके इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज। इस उपाय को करने का बेनिफिट ये भी है, स्पेशली मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हम बहुत कमाते हैं लेकिन हमारा कहीं निकल जाता है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही, या अगर किसी ने आपके पैसे देने हैं और वो लौटा नहीं रहे हैं, तो भी आप इस कलेक्टेड मनी को स्पेशली वेडनेसडे के दिन गाय को बहुत ही अच्छे मन से कुछ भी खिला सकते हैं, वो चाहे हरी घास हो, हरे पत्ते हों या बनाना हो। ये उपाय करने से आपके कर्म बैलेंस होंगे, धन में वृद्धि होगी। अब गाय जो है इजीली अवेलेबल हमारे देश में, तो जैसे इंडिया रीजन में बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स या जो मेरे सब्सक्राइबर्स बाहर हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रेमेडी इसलिए है बिकॉज दे हैव टू सर्च फॉर अ काउ देयर। सो व्हाट दे कैन डू इज़, आप क्या कर सकते हैं इसमें
कि वो जो कलेक्टेड अमाउंट है, देखिए एनजीओ, ऑर्फनेज और ओल्ड एज हर जगह होते हैं, आप डेफिनेटली किसी को डोनेट कर सकते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में, या आप किसी अननोन बच्चे की एजुकेशन को फंड भी कर सकते हैं। तो ये अमाउंट जो है वो आपने मंथली बेसिस पे अलग करना है, उसको आप खर्च एक साथ करें, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप उसको एक रूटीन साइकिल बनाएं। आप उस कलेक्टेड अमाउंट को या तो 15 दिन में यूज़ करें या 1 महीने पे उसको यूज़ करें। बट ध्यान देने वाली बात ये ज़रूर है कि जिस भी सोर्स से आपकी इनकम जनरेशन हो, आप उसको एक पर्टिकुलर जगह पर कलेक्ट करें और मंथली बेसिस पे उसको किसी अननोन जगह पर आप डेफिनेटली या तो डोनेट करें या किसी को कोई सामान लेके भी आप दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चैरिटी करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस उपाय में है कि जब भी आप ये उपाय करें, किसी अननोन के साथ करें, तो आप मन में ये प्रेयर ज़रूर करें कि मेरी जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके, कैश फ्लो को लेके, वो सारी की सारी मनी ब्लॉकेजेस मेरी दूर हों और एक अच्छे मनी का फ्लो बने। आपने किसी और का ध्यान नहीं करना है, आपने सिर्फ अपने फोकस पर, अपने मनी फोकस पर ध्यान देना है और आपने अपने कर्मों पर ध्यान देना है। आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन से अगर ये उपाय करें तो मैं समझती हूँ अपने प्रैक्टिस के द्वारा जो मैंने पाया, इतने सालों की प्रैक्टिस के द्वारा जो मैंने पाया, कि जब भी आप ये चैरिटी का उपाय किसी के भी साथ बिना किसी अटैचमेंट के या बिना किसी मंशा के करते हैं तो आपके कर्म ज़रूर बैलेंस होते हैं। और जितने आपके कर्म बैलेंस होते चले जाएंगे, उतना आप देखेंगे कि आपका मनी का सर्कल, आपके पैसों का सर्कल, आपकी सेविंग्स का सर्कल, आपके इन्वेस्टमेंट का सर्कल धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। तो ये था पहला उपाय, और इसे मैं महा उपाय इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये उपाय ऐसा है कि खाली एक बार नहीं आपको करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि इस उपाय को आप अपने जीवन में उतारें, और जीवन में ऐसे उतारें कि आपका ये उपाय पीढ़ी दर पीढ़ी, हर बच्चा, जो भी आपकी फैमिली में बच्चा जन्म ले रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देखिए हर बच्चा परमात्मा का स्वरूप होता है। जो भी बच्चा आपके जीवन में आए वो ये उपाय को बचपन से ही सीखें। और मेरा सजेशन एक आप लोगों को और भी है, जो लोग फैमिली ओरिएंटेड हैं या जिनकी फैमिली है या जिनके घर में बच्चे हैं, आप ज़रूर कोशिश करें कि आप ये उपाय जब करें तो जब आप चैरिटी करने जाएं तो साथ में आपके बच्चे, ताकि वो इसी उम्र से इस चीज़ को सीखना भी शुरू करें और इसी उम्र से इस चीज़ को अपने जीवन में उतारना भी शुरू करें। ये उपाय पीढ़ी दर पीढ़ी जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल लॉसेस रहे या उतनी बरकत नहीं रही, या ओवरऑल जो आपकी पीढ़ी में अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम रही या मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो सॉल्व होने लगी है। और ये उपाय ऐसा है, इसमें बहुत ही जान है कि आप इसे जब करते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आगे आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक उपाय है। और पिछला आपका जो भी कर्म होगा वो ज़रूर से उतरेगा और बैलेंस होगा, और जब ये कर्म बैलेंस होगा तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो ये था हमारा पहला उपाय। और आगे जुड़ने के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, क्योंकि हम पार्ट 2 महा उपाय का और पार्ट 3 महा उपाय का सॉल्यूशंस के साथ बहुत ही जल्दी आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं और बहुत सी वीडियोज़ आप लोगों के लिए हिंदी में भी कर सकूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।